हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टेस्टी डिलीशियस सिंधी थाली की रेसिपी। आज की थाली की खासियत ये है कि आज की थाली बनाने के लिए ना ही हमने प्याज का यूज करा है और ना ही लहसुन का। तो चलो फटाफट से थाली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल को 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके बाद इसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो के साफ किया है। अब ये धुली हुई दाल मैं डाल रही हूँ कुकर में। जब भी आप चने की दाल बनाए ना, इसे 1 घंटे तक जरूर भिगोएं। ऐसा करने से दाल जल्दी पकती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो अब सवाल आता है कि पानी कितना जाएगा। पानी दाल के लेवल से पौना इंच ऊपर जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। ये देखो दोस्तों, मैं इस तरीके से काट के डाल रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल बारीक पसंद है ना, तो इसे चॉपर में चॉप करके डालना, तो ये बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है। बट इस दाल में टमाटर के थोड़े थोड़े चंक्स आते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़े से मोटे मोटे काट के टमाटर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा रफली कटा हुआ टमाटर दाल में डाल दिया। इसी के साथ डालूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। देखो, अब इसी के साथ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का इसमें ग्रेट करके डालूंगी। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी दाल में। अब इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब कुकर का ढक्कन बंद करूंगी। हाई फ्लेम पे से 4 विसिल्स लगवाऊंगी और 7-8 मिनट के लिए रखूंगी लो फ्लेम पे। जब तक दाल पकती है, हम गोभी को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉस पैन में मैंने पानी लिया है और इसमें डाल दिए गोभी के गुच्छे। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के गोभी के गुच्छे काटे हैं। और जो मैंने गोभी का फूल लिया था, वो भी मीडियम साइज का लिया था। हाई फ्लेम पे इसे 4-5 उबाला मैंने दिलवा दिया है। अब इसे ऐसे छान लूंगी। पानी को हम फेंक देंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे करेंगे डीप फ्राई। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को बढ़िया तेज धुएंदार गरम करा है। गर्मा गरम तेल में मीडियम हाई फ्लेम पे यहाँ पे गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखो, और गोभी को हम हर 1-2 मिनट के बाद चलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि इसमें इवन गोल्डन कलर आए। पहले 2-3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को कर देना है मीडियम हाई। मीडियम हाई मतलब ना लो ना हाई, दोनों के बीच में गैस को हमने सेट करना है। ये देखो, आप देख सकते हो गोभी का कलर अब चेंज हो रहा है। तो बस थोड़ा सा इसको मैं और फ्राई करूंगी। अब ये गोभी में बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है। तो इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम आलू फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आलू फीता बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के आलू का यूज करा है और आलू को ऐसे गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है। तेल अच्छे से गरम है। गर्मा गरम तेल में धुले हुए आलू के फीते हम डाल रहे हैं। ये जो कटिंग होती है ना गोल वाली, इसे हम बोलते हैं फीता आलू। और ये आलू बनाने के लिए कभी भी बड़े आलू का यूज ना करें। मीडियम साइज के आलू से ही जब आप आलू फीता बनाओगे तो उसकी कटिंग देखने में अच्छी लगेगी। आलू को हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच नमक, और नमक को भी अब अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब गैस की फ्लेम को कर दूंगी लो और इसे कवर करके लो फ्लेम पे रखूंगी 5-7 मिनट के लिए। जब तक आलू पकते हैं, हम चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है राइस पॉट। इसमें डाला 4 बड़े चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ चावल। चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसके बाद इसे अच्छे से धो के साफ किया है। अब ये भिगोए हुए चावल यहाँ पे मैंने ऑयल में डाला, साथ ही डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। अब चावल को अच्छे से हम ऑयल के साथ भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये बॉटम में स्टिक होना स्टार्ट नहीं हो जाते। बेसिकली हमें यहाँ पे चावल का मॉइस्चर खत्म करना है। ये देखो, अब चावल तले में लग रहा है ना, तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पानी। पानी कितना जाएगा, हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने दुगना पानी डाला है। 2 कप मैंने चावल भिगोए थे, 4 कप मैंने पानी डाला है। और ये जो आपको छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है। इसी लैडल से मैंने गोभी फ्राई करके निकाली थी ना, तो वही गोभी के छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए थे। अब चावल को हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि इसका पानी पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। उधर एक बार मैंने आलू को भी चला लिया है। आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं।
अभी आलू को हमें और कुक करना है क्योंकि आलू कच्चे हैं। चावल अब पक रहे हैं। दूसरे बर्नर पे इधर देखो, आलू में अभी थोड़ी कसर बाकी है ना। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। जब आलू 70% डन हो जाए उसके बाद आप गैस की फ्लेम को हाई करो, इसे कवर करके हाई फ्लेम पे 2-4 मिनट के लिए पकने दो। इधर कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है, दाल हमारी बढ़िया से गल गई है। ये देखो, टमाटर के यहाँ पे चंक्स नजर आ रहे हैं ना, यही मैं बोल रही थी। इस दाल में टमाटर के चंक्स अच्छे लगते हैं खाने में, बट अगर आपको ना पसंद हो तो आप बिल्कुल बारीक काट के टमाटर ऐड करना। देखो, इसे अच्छे से ऐसे कड़छी से मैंने मिक्स किया ताकि दाल और पानी अलग से ना लगे। कंसिस्टेंसी अगर गाढ़ी लगेगी तो इसी टाइम पे यहाँ पे हम इसमें बॉयल पानी ऐड करेंगे। बट यहाँ पे जो मेरी दाल है इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ बिल्कुल नज़दीक से, ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, तो मैं इसमें और पानी ऐड नहीं करूँगी। इधर आलू को भी हाई फ्लेम पे पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसे चला लेते हैं। ये देखो, अब जो आलू है ना ये कंप्लीट डन हो गए हैं। तो बस इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। जब तक आलू 70% डन नहीं हो जाते तब तक इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई करना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो सके। इधर चावल का पानी भी सूख चुका है तो इसे कवर करूंगी। कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रहने दूंगी। जब तक चावल में दम आता है तब तक हम गोभी की सब्जी बना लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया, इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और 2 हरी मिर्च। आप इसे कूट के भी डाल सकते हो या मेरे तरीके से चॉपर में बारीक काट के भी डाल सकते हो। अदरक हल्की गुलाबी हो गई है तो इस टाइम पे इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटे हुए टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उसे बिल्कुल बारीक काट के डाला है। अब डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसे अच्छे से ऐसे स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से टमाटर में मिक्स हो जाएँ। अब इसे कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से ऑयल रिलीज़ करे। ये देखो, 5 मिनट के बाद मसाले ने काफ़ी अच्छे से ऑयल को रिलीज़ करा है। तो अब इसमें डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर, तकरीबन 1/4 कप। फ्रोज़न मटर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं तो इसी के साथ यहाँ पे मैं गोभी डाल दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर दोस्तों आप सीज़नल मटर यूज़ करते हो ना तो मटर डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे रख देना। उसके बाद इसमें फ्राई की हुई गोभी डालना। सारी चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर दी। अब इसमें डाला 1 चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, इसी के साथ डालूँगी 1/4 चम्मच हींग। जी हाँ दोस्तों, हींग लास्ट में मैं डाल रही हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा गोभी में। आप चाहो तो जब हमने अदरक और हरी मिर्च डाली थी ना, उस टाइम भी हींग ऑयल में ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच इसमें पानी डाला है। इसी के साथ डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे कवर करके रखूँगी लो फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए ताकि मसालों का बढ़िया फ्लेवर सब्जी में आ सके। आलू गोभी हमारी बन गई है, बस 2-4 मिनट के लिए इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम रख देंगे। जब तक हमारी गोभी पकती है मैं आपको दाल दिखाती हूँ। दाल को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे और इसमें डाल दिया खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। अब दाल को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से उबालना है ताकि इसमें 2-3 उबाले आ जाएँ। ये देखो, दाल बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो रही है ना, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। ये दाल काफ़ी कलरफुल लगती है टमाटर और धनिये के कारण। दाल अच्छे से उबल गई है, अब हम इसमें लगाएँगे तड़का। तो यहाँ पे तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से हमें तिरकने देना है। जीरा बढ़िया से तिरक चुका है, अब इसमें डालूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और फटाफट से इस तड़के को पोर कर दूँगी गरमा-गरम दाल पे। ये देखो, बिना प्याज़, लहसुन की टेस्टी दाल बनके तैयार है। सारी चीज़ें बन चुकी हैं, बस आलू में हमें मसाला लगाना है। तो ये फ्राई आलू मैंने डाल दिए कढ़ाई में। हाई फ्लेम पे इसे पहले 2-3 मिनट के लिए हम सेक लेंगे, क्योंकि आलू को हमने फ्राई करके अलग से रखा था ना, तो वो मॉइस्चर रिलीज़ कर देता है। तो जब भी आप आलू में मसाला लगाएँ, इसे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से सेक लें, ताकि आलू वापस से गरम हो जाएँ। उसके बाद इस तरीके से इसमें मसाला लगाएँ। नमक मैंने फ्राई करते टाइम भी डाला था, इसीलिए अभी मैंने थोड़ा-सा ही नमक डाला है।
साथ ही डाला 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। जो रेगुलर साइज़ का चम्मच होता है ना, जिससे हम राइस वगैरह खाते हैं, उस साइज़ के चम्मच से मैंने धनिया पाउडर डाला है। सभी मसाले को अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मैंने रखी हुई है लो। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आप 1 चम्मच ऑयल इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगे मसाला अच्छे से आलू में मिक्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल डाल सकते हो। मेरा मसाला अच्छे से आलू में मिक्स हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ऑयल नहीं डाल रही हूँ। फाइनली यहाँ पे मैंने डाला खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया, इसे अच्छे से मिला लिया है। सारी चीज़ें बन के रेडी है। तो चलो हम फटाफट से थाली लगा लेते हैं। देखो, थाली भी मेरी लग गई है। थाली में सारी चीज़ें मैंने रख दी है। तो अब चलो ये थाली लेके चलते हैं पतिदेव के पास और उनसे जानते हैं आज के खाने का रिव्यू कि आज का खाना कैसा बना है। मतलब रोटी अच्छी बनी तो वाह, नवरात्रि स्पेशल व्रत थाली। व्रत ना, बट नवरात्रि हम ये स्पेशल खाएंगे। थाली जरूर है। व्रत ग्रेट। में तो दाल चावल न खाए बहन, बट जेके व्रत न नहीं, रख नहीं, दें, नहीं। लेकिन थूम और बसर न खाए दें, उन्हें लाए हैं स्पेशल थालिया। अज जी रोटिया में बसर और थूम जी यूज बिल्कुल भी काम किया। अरे वाह, रुको अब ओम को मैं खिलाता हूँ। मैं खिला रहा हूँ। खाई करे बुधाए कहाँ की रोटी किया थी लगी हो। पहले ओम खाएगा हम लोग का। गणेश बाबा, आप दाल खाओगे। गणेश बाबा आकर आकर जल्दी से। आप दाल खाओ, आप दाल खाओ। अच्छा, हमको नहीं खाना है दाल। हमको बिना चावल खाना है। हमको बिना चावल खाना है। अरे बुधायो किए थी लगे हो। सुपर, तमाम सुठी। अच्छा बसर थूम जी कमी लगे हो थी थाली में। एकदम भी ना। रिक्वायरमेंट आए कि गोभी में ना। बसर पे या थूम पे। अगर तव्हां सभिनीनि खे बि हे बसर और थूम को बिना थाली खाइणी अथव त वीडियो अची वई अथव। तव्हां असां जल्दी ठाहे करे ॿुधायो कि तव्हांजी थाली कीअं ठही आहे। वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, वधीक खां वधीक शेयर कयो। जय झूलेलाल।